दादीसा ने फेंका विद्या को पोद्दार मेंशन से बाहर। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर विद्या पर फूटा दादीसा का गुस्सा। जी हां दोस्तों, अपकमिंग ट्रेक में देखने को मिलने वाला है कि अभिरा यहाँ पर कैसे लड़ते हुए नजर आएगी। मायरा का और अरमान यह खुशखबरी सबको सुना भी देता है, जिसके बाद सभी खुश हो जाते हैं और दादीसा सालों बाद अरमान को टॉफी भी देते हैं। लेकिन विद्या के होश उड़ चुके हैं। वही देखने को मिलता है कि यहाँ पर अरमान एक तरफ, जहाँ पर कोयल को वापस लाने के लिए दंगल खेलती में नजर आएगा और अभिरा उसका साथ देगी, तो दूसरी तरफ अभिरा को छानबीन के दौरान यह पता चलता है कि अरमान ने वह कस्टडी पेपर्स नहीं भेजे थे, क्योंकि उसकी फॉर्म से तो वह पेपर आई नहीं, और दूसरी तरफ अभिरा ने जब भेजे ही नहीं तो यह कस्टडी पेपर्स का सच क्या है, और वही जाने के लिए पोद्दार मेंशन पहुंचती है, जहां पर वह सुन लेती है कि काजल विद्या पर भड़क रही होती है कि विद्या भाभी सा आज जो भी हो रहा है ना, यह सब कुछ की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। उसे वक्त अगर अपने अरमान से इतना बड़ा झूठ नहीं बोला होता ना कि कस्टडी पेपर अभिरा ने भेजी जबकि वह अब आपने भेजा था, और अगर आपने सब कुछ सही किया है और अरमान की भलाई के लिए किया है, तो आप अरमान को भी यह सच क्यों नहीं बता देती। बता देना चाहिए ना यह सच। जब इतना ही भड़क रही है जबकि मेहर की वजह से सब कुछ हुआ था, तो आप भी उससे कम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो अभिरा बात करने पहुंची थी वह सारा सच सुन लेती है, और यहाँ पर अभिरा बुरी तरह से गुस्सा होती है विद्या पर और कहेगी कि आपने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों धोखा दिया। और अभिरा की आंखों में आंसू हो रहे थे। रोते हुए वह सब यहाँ पर विद्या पर भड़क रही होती है, और विद्या यहाँ पर गुस्से में कितनी हाँ मैंने किया, मेरी बेटी की भलाई के लिए क्या। इतनी देर में पूरा पोद्दार परिवार भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और अरमान कहता है कि हुआ क्या है, जिसके बाद यहाँ पर और अरमान को अभिरा कहीं की अरमान कस्टडी पेपर में और तुमने नहीं तुम्हारी माँ ने भेजे हैं, और यह गलतफहमी क्रिएट करने वाली कोई और नहीं माँ है। जिसके बाद अरमान की होश उड़ जाते हैं। वहीं पर विद्या कहती है कि यह सब कुछ मैं तेरी भलाई के लिए किया, लेकिन अरमान कहता है कि आपको किसने हक दिया कि मुझे बिना पूछे ही मेरी भलाई के बारे में सोचें। एक बार मुझे डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं अपनी पत्नी से और अपनी बच्ची को उसकी माँ से अलग करना चाहता हूँ भी हूँ या नहीं। आप दूसरों के फैसले नीले वाली होती कौन है। यहाँ पर अरमान बुरी तरह से भड़कता है, और यहाँ पर जो है विद्या कहती है कि देखा इस मनहूस के इस घर में आती है कदम रखते। फिर से वही लड़ाई झगड़ा सब कुछ शुरू हो गया, जिसके बाद दादीसा जो पहले से ही विद्या पर काफी नाराज थी, यहाँ पर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अभिरा घर से नहीं, तुम इस घर से जाओगी। यह काम हमें तो साल पहले ही कर देना चाहिए था। हमसे भारी गलती हुई कि हमने महादेव की प्यार की जगह तुम्हें इस घर की बहू चुनाव, हमें उसकी एक बार मौका दे देना चाहिए था, और तुम्हारी तरह हमें भी अपने बेटे का भलाई सोच लेना चाहिए था। लेकिन हमसे बड़ी गलती, और वह यहाँ पर अभिरा की जगह विद्या को घर से चली जाने के लिए कहते हैं, और यहाँ पर विद्या कहती है अरमान समझो, जिसके बाद अरमान भी मुंह फेर लेता है, और माधव यहाँ पर कहता है कि विद्या तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा है, मैं सिर्फ और सिर्फ यह सोचकर चुप था इतने सालों, क्योंकि तुम मेरे बेटे का भला सोच रही थी, लेकिन अब तुम्हें सारी हद पार कर दी, और इसीलिए माधव भी उससे रिश्ता तोड़ देता है और कहता है कि हम तो पहले से ही अलग थे विद्या, हम तो कभी वैसे भी साथ नहीं थी, तो अब यह रिश्ता भी खत्म। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या विद्या से सभी लोग रिश्ता तोड़ लेंगे, और सारी सच्चाई सामने आने के बाद विद्या का क्या हाल होता है।